नमस्कार। अब हम देखेंगे केतु के लिए कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लग्न में केतु सभी भावों में किस तरह का रिजल्ट देगा। तो केतु अगर पहले भाव में है तो वो कैंसर में ही है, यानी कर्क में ही है, कर्क राशि में है। तो ऐसे में जातक जो है उसको कमजोरी रहेगी, शारीरिक कमजोरी। कुछ ना कुछ मतलब परेशानी, लेकिन वो साहस ही रहेगा और कुछ जरूरत से ज़्यादा ही साहस ही रहेगा, घमंडी टाइप भी रहेगा वो। केतु अगर दूसरे भाव में चले गया तो वो लियो सी में आ गया। तो ऐसे में इसमें एनर्जी बहुत रहेगी, ताकत बहुत रहेगी। फिर और पेशेंस रखेगा तो उसके कारण उसको फायदा होगा। मेहनती भी रहेगा और उसके कारण साहसी भी रहेगा और उसके कारण उसको कामयाबी मिलेगी। केतु अगर तीसरे भाव में है तो अब वो वर्गो यानी कन्या में चले गए। तो फिर धन का नुकसान हो सकता है। तो लेकिन वो क्या करेगा, मेहनत बहुत करेगा अपना ये धन बढ़ाने के लिए। तो अर्न इनकम में लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे और मतलब बहुत मुश्किलें आएंगी उसको धन जमा करने में। केतु अगर चौथे भाव में है तो वो लिब्रा तुला में है। तो यहाँ पर मदर का लॉस, मदर से सुख नहीं, प्रॉपर्टी में लॉस, लेकिन मेहनत। अब सुख की कमी तो रहेगी, लेकिन मेहनत तो बहुत करेगा और फिर बाद में उसको मिल जाएगा सुख। केतु अगर पांचवें भाव में गया तो बच्चों के लिए तो अच्छा नहीं है। बच्चे जल्दी होंगे नहीं, एजुकेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। उसमें बहुत मतलब कठिनाइयाँ आएंगी और उनकी जो भाषा है वो भी अच्छी नहीं रहेगी और बेचैनी रहेगी मन में। केतु अगर छठे भाव में गया तो सैजिटेरियस धनु में, तो ये रहेंगे साहसी रहेंगे, दुश्मन के ऊपर भी भारी पड़ेंगे और सीक्रेट चीज़ें ये यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ये गलत सही उसमें इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सेल्फिश रहेंगे, अपना देखेंगे। उसके कारण ये मतलब डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन ये जीत हासिल करते हैं। केतु अगर सातवें भाव में तो कैप्रिकॉन मकर में, तो स्पाउस के साथ इतना अच्छा नहीं रहेगा। अपने काम काज में भी आगे बढ़ने में
कठिनाइयाँ, समस्या। लेकिन कितना भी मतलब इनको परेशानी हो, इनको कभी ये नहीं होगा, मतलब ये डरेंगे नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब इसीलिए इनको जब अपने कामकाज में परेशानियाँ आएंगी तो ये तो डट के रहेंगे, और डट के रहेंगे तो फिर क्या होता है, फिर इनको मिल जाता है जो चाहिए। सेक्सुअल प्लेजर भी ये कुछ ना कुछ करेंगे सेक्सुअल प्लेजर के लिए। अच्छा, वह एक स्पाउस से, एक से इनका होगा नहीं। केतु अगर 8वें भाव में है तो एक्वेरियस में है, तो पेट की इनको कुछ ना कुछ समस्या चलते रहेगी, इनको कोई चिंता विंता रहेगी नहीं, और मेहनत बहुत करेंगे। केतु अगर 9वें भाव में है तो पाइसेस मीन में है, तो इनकी किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, धार्मिक भी नहीं रहेंगे। अच्छा, छुप कर ये कंसल्टेशन लेंगे और दिखाएंगे बहुत धर्म वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में ये धार्मिक नहीं रहेंगे। केतु अगर 10वें भाव में है तो एरीज में है, मेष में। फादर से नहीं बनेगी, या फादर नहीं रहेंगे। अच्छा, काम काज में इनको बहुत समस्या आएंगी, और ये मेहनती भी रहेंगे तो ये करेंगे भी। गवर्नमेंट, सोसाइटी से भी इनको बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन ये मेहनत करने वाले, मतलब आगे बढ़ने का पूरा, मतलब ये सब करेंगे जो ज़रूरत है वो। केतु अगर 11वें भाव में है तो टॉरस, वृषभ में, तो इनकम होगा, इनका प्रॉफिट होगा। सेल्फिश रहेंगे ये, एनर्जेटिक, जोश रहेगा इनके अंदर, और काम काज करने के लिए तैयार रहेंगे। केतु अगर 12वें भाव में है तो जेमिनी, मिथुन में है, तो खर्चे के कारण इनको परेशानी आएगी, खर्चे के कारण बेचैनी होगी, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, उसके कारण इनको टेंशन रहेगा, और ये खर्चा कम करने की कोशिश करते रहेंगे, कंट्रोल करने की, और पेशेंस नहीं रहेगा इनके अंदर।